हेलो डियर, वेलकम टू अवर चैनल। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में डीओए की तरफ से एक डेट शीट जो इश्यू कर दी गई है फाइनल टर्म के एग्जाम की, एनुअल डे एग्जाम की। तो आपके एग्जाम कब कब है यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर कुछ जो डीओए की तरफ से एक बड़ा चेंज किया गया है जो आपको पता होना चाहिए। आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं इस वीडियो में बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, इतना तो बनता ही है। देखिए, अब यहाँ पर डीओए ने इस बार क्या चेंज किया है। यहां पर ये चेंज किया है कि 10 से लेकर 16 तारीख को ना एग्जाम जो है, जनरल मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मेरी बात ध्यान सुनो। मॉर्निंग मतलब मैं जनरली बोलूंगा, ठीक है, या जनरल बोलूंगा तो मॉर्निंग एक ही बात है। और जो इवनिंग मतलब दोपहर के जो बच्चे हैं, जो दोपहर को स्कूल जाते हैं, इनमें ना 10 से लेकर 16 तारीख तक ना एग्जाम जो है वो एक ही दिन है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। 10 से 16, लेकिन 17 से अगर हम बात करें, 17 से चाहे मॉर्निंग वाले बच्चे हों, जनरल शिफ्ट वाले हो, इवनिंग वाले हो, इन सब बच्चों को दोपहर को एग्जाम देने जाना है। बस पता है क्या है, 17 से क्या है, एक दिन छोड़कर एग्जाम होगा। जैसे मॉर्निंग वालों का अगर 17 को है तो इवनिंग वालों को 18 को हो सकता है, ऐसा हो सकता है 19 को हो जाए, बीच में अगर संडे आ गया तो ऐसे भी हो सकता है। समझ में आ रही है? अब मैं आपको सीधा डेट शीट की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में दे रखा है, तो आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रखा है डीओई की तरफ से, देखिए कि भाई ये है आपकी डेट शीट। तो ये 10 से लेकर 16 तारीख तक डेट शीट थोड़ी अलग है। थोड़ा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, फिर बड़ा करके भी दिखा दूंगा, आप आराम से इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए ये दे रखा है 10 से 16 तारीख तक। तो यहाँ क्या बता रखा है, यहाँ बता रखा है कि 10 तारीख को ना ट्यूसडे है, और 8वीं क्लास का कोई एग्जाम नहीं है, 9th वालों का कोई एग्जाम नहीं है, 11th वालों को आईटी, रिटेल और टूरिज्म का। अब जो 11th क्लास वाले बच्चे हैं ना, जो मॉर्निंग के हैं, मेरी बात सुन रहे हो, जो मॉर्निंग वाले बच्चे हैं, इनको 9:30 से 12:30 तक एग्जाम देना होगा, आधा घंटा पहले पहुंचना है। 9th और 11th वाले बच्चों का जो एग्जाम है वो 2:30 से 5:30 है, तो आधा घंटा पहले पहुंचोगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट मिलती है, नीचे से लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर आ जाओ यहाँ पर 11 तारीख को। तो 11 तारीख को वेनसडे है, 8वीं का कोई एग्जाम नहीं है, 9th वाले का एग्जाम है। जो भी आपके पास इनमें से कोई भी स्किल सब्जेक्ट है, कोई तो होगा ही। ठीक है, और ये होता ही है ज्यादातर बच्चों के पास। और फिर 11th वालों को यहाँ पर, तो इन दोनों बच्चों को, जो 9th वाले 11th वाले हैं, तो मॉर्निंग वाले जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग में जाएंगे, इवनिंग वाले इवनिंग में जाएंगे 11 तारीख को। ठीक है, एक ही दिन एग्जाम है। फिर 13 तारीख को आ जाओ। 13 तारीख को फ्राइडे है, तो 8वीं वालों का जो है मैथ्स का एग्जाम है। ठीक है, और 9th वालों का जो एग्जाम है वो संस्कृत, पंजाबी, उर्दू का है, और 11th वालों का इंग्लिश का है। तो अब ये जो 13 तारीख को जो भी बच्चों का एग्जाम है ना, तो मॉर्निंग वाले मॉर्निंग में जाएंगे, इवनिंग वाले इवनिंग को, और जितने घंटे का एग्जाम होता है उतने घंटे का ही होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि भाई 9th का स्किल सब्जेक्ट तो यहाँ पे 2 घंटे का है, और 11th वालों का जो स्किल सब्जेक्ट है वो यहाँ पर 2 घंटे का ही है। ठीक है, नहीं ये, हाँ मतलब जो भी स्किल सब्जेक्ट होता है वो 2 घंटे के नॉर्मली होते हैं। ठीक है, बाकी अगर 3 घंटे का है तो फिर वो 3 घंटे का ही होगा। ठीक है, वो आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 9th का मेंशन किया गया ना। ठीक है, अब आगे सुनो। उसके बाद जो 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे वाला होगा, 2.5 घंटे वाला 2.5 घंटे का होगा। तो 13 तारीख की डेट शीट समझ में आ गई कि 13 तारीख को 8वीं का मैथ्स का है, 9th वालों को संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, एबी का है, और 11th वालों का इंग्लिश का है। ठीक है, और उसके बाद 16 तारीख को अगर हम बात करें तो 8वीं का एसएसटी का है, 9th वालों का मैथमेटिक्स का है, और 11th वालों का मैथमेटिक्स का। अब ये अभी तक जो यहाँ पर आपने डेट शीट देखी है ना, ये 16 तारीख तक देखिए। इस दिन एग्जाम जो है ना एक ही दिन है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। अब आगे की डेट शीट सुनो, ये देखो, ये आप पेज देख रहे हैं, ये मॉर्निंग जनरल शिफ्ट लिखा है। ठीक है, ऊपर टाइमिंग दे रखी है कि भाई कौन सी क्लास का कितने घंटे का एग्जाम होगा। अब 3rd से 5वीं के भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं इस वाली डेट शीट में, और 6ठी से 8वीं और 9th और 11th के भी होने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर पूरा आपको दे रखा है टाइमिंग। ठीक है, और अब इस 17 तारीख से लेकर 18 तक की खास बात क्या है। मॉर्निंग वालों का पेपर अगर 17 तारीख को है तो अगला पेज ओपन करते हैं, यहाँ देखो, मॉर्निंग वालों का पेपर अगर 17 को, तो इवनिंग वालों का यहाँ पर 18 को दे रखा है। अगले दिन एग्जाम है। टाइमिंग सबकी दोपहर बजे की है, 2:30 बजे लिखा है, तो आपको 2 बजे जाना होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ लिखा है नीचे देखो, 15 मिनट पहले पहुंचना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलता है 15 मिनट पढ़ने के लिए, आंसर शीट भरने के लिए 15 मिनट, तो आपको 2 बजे वहां पर क्लासरूम में बैठ जाना है। तो आपको स्कूल भी के अंदर जाकर रूम भी ढूंढने पड़ते हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट जनरल शिफ्ट का जो एग्जाम है 17 तारीख से लेकर जो 24 तारीख है, 7वीं का कोई एग्जाम नहीं है, टीचिंग डे लिखा है, इनको स्कूल जाना है। लेकिन 8वीं का जो एग्जाम है ना, ठीक है, वो यहाँ पर
19 को दे रखा है, और 17 तारीख को एग्जाम दे रखा है 11th वालों का हिंदी का। अब देखो, मॉर्निंग वालों का, जो बच्चे मॉर्निंग स्कूल जाते हैं 11th में पढ़ते हैं, उनको 17 तारीख को हिंदी का पेपर देने जाना है। लेकिन जो बच्चे इवनिंग में जाते हैं उन्हें जो है वो 18 तारीख को एग्जाम देने जाना है। अलग अलग दिन एग्जाम है, ठीक है। फिर उसके बाद 19 तारीख को देखो, यहाँ पर मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, तो 8वीं का इंग्लिश का है, 9th का SST का है, और 11th वालों को कंप्यूटर साइंस या IP का है, ठीक है। और अब मतलब इवनिंग वाले को अगले दिन होगा 20 तारीख को, फ्राइडे को, ठीक है। ये इंग्लिश का दे रखा है, ठीक है। और 9th वालों का यहाँ पे दे रखा है SST का, और 11th वालों का विद कंप्यूटर साइंस या IP। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम है यहाँ पर 21 तारीख को दे रखा है, 9th वालों का है हिंदी का। अच्छा, जिस दिन यहाँ टेस्ट लिखा है उस दिन आपको स्कूल नहीं जाना, छुट्टी है। 11th वालों का अकाउंटेंसी केमिस्ट्री का है। पहले मॉर्निंग का ही आप नोट कर लो ना बच्चों, या स्क्रीन शॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं, मॉर्निंग ये इवनिंग, ठीक है। मैं पहले मॉर्निंग डिस्कस कर देता हूँ, फिर ऐसे कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगी, ठीक है। देखो, मॉर्निंग वालों का फिर 21 तारीख को है, यहाँ पर देख लो कौन कौन सा है। फिर 24 तारीख को देख लो यहाँ पर कौन कौन सा है, ठीक है। 24 तारीख को ये 8वीं का साइंस का है, और 11th वालों का ज्योग्राफी का है। 26 तारीख को आप देख सकते हो, 26 तारीख को देखो, अब 3rd के भी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, 4th के भी, 5th के, 6th के, 7th के भी स्टार्ट हो गए हैं। फिर SST का पेपर है, यहाँ पे 7th वालों का है, साइंस का है, 6ठी वालों का हिंदी का, 5वीं वालों का। ऐसे आप सब देख सकते हो, नोट कर लो जो जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ये 28 का दे रखा है, यहाँ पर देखो 28 को कौन कौन से बच्चों का एग्जाम है। फिर उसके बाद यहाँ 5 मार्च को एग्जाम है, ठीक है। 11th वालों का भी है। नॉर्मली 11th वालों के ना फरवरी में ओवर कर दिए जाते हैं, इस बार थोड़े यहाँ लंबे ज़्यादा खींचे हैं। 7 मार्च को भी देखो फिर कौन कौन सा एग्जाम है, ठीक है। ऊपर क्लासेस दे रखे, उससे आप आराम से ऐसे चेक कर लेना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ग्रिड प्रणाली है ना, उसको यूज करके। तो ये देखो 10 तारीख को देखो, 12 तारीख को देखो, फिर उसके बाद यहाँ 16 तारीख है, फिर ये 18 तारीख है, ठीक है। 18 तक मतलब एग्जाम ओवर हो जाएंगे। देखो, बहुत सी क्लासेस के तो पहले ही ओवर हो जाएंगे, जैसे 8वीं क्लास के पेपर तो देखो 7 तारीख को ओवर हो गए हैं, ठीक है। और 7 वालों को हुए बाद में चालू, पहले हो गए खत्म, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि आपके कब कब एग्जाम ओवर हो रहे हैं, ठीक है, और आपकी कैसी तैयारी है। और यहाँ पर देखो आप, इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं, अब इनके एग्जाम जो है वो 17 तारीख के आसपास यहाँ पे ओवर हो रहे हैं, ठीक है। एक दिन नेक्स्ट हो जाता है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इवनिंग वालों में 17 लिखा है, और यहाँ पर 18 होम साइंस। जो भी होगा बच्चा, आपको डेट मेंशन की गई है, ये 17 को हो रहे हैं, वो 18 को हो रहे हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसी दिन आपका एग्जाम है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो आपसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे नोट कर लो। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।